मेरा साथ ही रकबा है, मैं इधर ही मौजूद था। जब अब आए हैं तो उन्होंने जहाँ से नहर से लाश निकाली है जिसकी एक टांग बांधी हुई थी और उसकी लाश गली पड़ी थी। ये बदकिस्मत नहर है, हम उसी किनारे पे खड़े हैं। इसी नहर से उस बच्चे की जो है ना लाश मिली, आंखें उसकी बाहर को थी, ये जिस्म फूला हुआ था। मामू और उसका कजन दोनों बच्चे की डेथ में मुलव्वस थे। नाज़रीन इकराम, दिल खराश और अफसोसनाक वाकया है। हम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील जहानिया में मौजूद हैं। जहानिया की हिस्ट्री में इस तरह का वाकया यहाँ लोग बताते हैं कि कभी नहीं हुआ। मकामी मेरे साथ यहाँ पे जो सहाफ़ी है वो भी मौजूद है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये बनी कि एक आर्यान बच्चा 11 से 12 साल उसकी उम्र थी और वो बच्चा अपने उसके नाना की समोसों की दुकान थी, वहाँ से उसके वालिद ने उसको भेजा चीज़ लेके आओ, कुटाफियाँ वगैरह लेने के लिए। खाने पीने की 11-12 साल का बच्चा था, वहाँ से वो खाने पीने की अशिया लेने गया और उसके बाद वो लापता हो गया। लापता होने के बाद 3 दिन वो लापता रहा। पुलिस, डीपीओ खानेवाल और डीएसपी जहानिया और एसएचओ जहानिया ने अनथक मेहनत के बाद वो बच्चा जो है ना उसकी लाश 3 दिन बाद, ये बदकिस्मत नहर है, हम उसी किनारे पे खड़े हैं। इसी नहर से यहाँ से उस बच्चे की जो है ना लाश मिली और आंखें उसकी बाहर को थी। ये तस्वीर आप साथ देख भी रहे हैं, आंखें उसकी बाहर को थी, जिस्म फूला हुआ था, गला दबाने के बाद मारा गया। और उसके बाद उसने, मकामी पुलिस ने उसके मामूओं को शामिल तफ्तीश जब मामू को किया तो वहाँ से सुराग मिला, खूनी रिश्ता, मामू और उसका कज़न दोनों बच्चे की जो है ना डेथ में मुलव्वस थे। और उसके साथ साथ बच्चे को उन्होंने तावान के बदले पहले 35 लाख रुपए तावान मांगा, उसके बाद 70 लाख रुपए मांगा और लोकेशन कच्चे के डाकुओं वाली, कच्चे के इलाके की लोकेशन भेजी। लेकिन पुलिस ने वो अंधा जो सुराग था वो निकाल लिया। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में एसएचओ का, डीएसपी का और जो मुल्ज़मान है बल्कि मुजरमान है उनके बयान भी आपके सामने रखेंगे और उसके वालिद का भी बयान आपके सामने रखेंगे। अभी हमने कोशिश की लेकिन वहाँ पे कोई रंज, अफसोस, ऐसी सूरत हाल थी, वालिद हमारे सामने बोल नहीं पाया। आप वीडियो देख सकते हैं, हम उनके घर में मौजूद हैं। मेरे साथ मलक सजाद यहाँ मौजूद है। सजाद भाई, इस अफसोसनाक दिलखराश वाक़े के बारे में आप क्या कहेंगे? जहानिया की तारीख में कभी हुआ? ये मेरा साथ ही रकबा है, मैं इधर ही मौजूद था। उसी वक्त पता चला कि जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस आ गई है। जब अब आए हैं तो उन्होंने जहाँ से नहर से लाश निकाली है जिसकी एक टांग बांधी हुई थी और इल्ला ठोकर उसके साथ बांधा हुआ था। बाद में पता चला कि जो 3 दिन पहले जो रेहान लड़का गायब था, मिल नहीं रहा था, वो ही कत्ल हो गया है और उसके सके मामू ने कत्ल किया है और साथ एक और रिश्तेदार भी मुलव्वस है। तो तब हमें पता चला कि उसकी लाश गली पड़ी थी। तो हमने उसी वक्त पुलिस भी जहाँ पर मौजूद थी। बहुत अफसोस हुआ कि सारा शहर जो है वो सोगवार में था। ऐसा कभी वाकया हुआ जहानिया में? पहले जहानिया में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, जबकि डीपीओ को चाहिए कि ऐसे मामू जिसने ये एक ही भतीजा था, एक अकलौता बेटा था, भांजा इकलौता था, उसको कत्ल किया है। इसको पुलिस मुकाबले में ख़त्म कर दे ताकि लोगों को पता चले कि अबरतनाक सजा क्या होती है। नाज़रीन इकराम, वो 3 बहनें थी मासूम, और 3 बहनों का एक ही मासूम छोटा सा भाई था और उसको बेदर्दी के साथ उसके मामू ने पैसे के लालच में मारा। इसी नहर से बच्चे की लाश मिली। मकामी ज़मींदार भी हैं, मकामी सहाफ़ी भी हैं, पास इनकी ज़मीनें, मौके पे मौजूद थे। सारा कुछ जो कुछ होता रहा, हॉस्पिटल में भी ये वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। तो नाज़रीन इकराम, ये अफसोसनाक वाक़या और उसके साथ ऐसे वाक़यात से इंसानियत भी शर्मा जाती है और अपनों के ये जो खूनी रिश्ते हैं उनसे एतमाद उठता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे लोगों को जब तक इबरतनाक सज़ा नहीं मिलेगी तो ये चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। तो मेरी डीपीओ से जैसा कि बहुत अच्छा वर्क है, तो मज़ीद हम अगली वीडियोज़ में आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे इस वाक़े के बारे में। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।